मारे चरित्र शंकर ही सुनाए, अत प्रिय जान महेश सिखा। भोलेनाथ काम को तो आपने भी जीता था, हाँ, पर उसको जला दिया था आपने, आप क्रोध पर विजय नहीं पाए थे, हाँ, पर हमने उसे क्षमा कर दिया है। आपने बार बार बिन बेमुन थोही, हाँ, काम को जीता मैंने। जिम ये कथा सुना यशु मोई। आज आपने तो हमसे भी बड़ा कार्य किया है। अच्छा, हाँ, कामदेव को जीत करके हम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। सत्य बात है, आपने भी हमें याद भी दिला दिया। बिल्कुल याद दिलाएंगे, याद दिलाने की बात है। आप हमसे भी बड़ा कार्य कर गए। महाराज, हम आपसे बड़े नहीं हैं, परंतु आज तो मैंने नारद ने जीता ना काम और क्रोध को। नहीं, बड़ा कार्य करने वाला, महान कार्य करने वाला ही महान होता है, उनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ये प्रसंग आपने मुझे यहाँ आकर के सुनाया है, मेरा तुम्हारे लिए यही कहना है जी कि इस प्रसंग को जाकर के अपने मुख से नारायण भगवान को मत सुनाना। बोले ना, नारायण भगवान को नहीं सुनाना जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको लगता है आपको अभी भांग नहीं मिली है, माताजी ने भांग घोट रखी है, आप जाइए। हाँ, ये प्रसंग चल भी जाए तब भी अपने मुख से कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा ही नहीं, आपने कह दिया, आपकी बात हमने मान ली, आप जाइए भांग खाइए, फिर आते रहना कैलाश पर्वत पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको कहते हैं ईर्ष्या। अरे नारायण भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं, हमारे मित्र हैं, सखा है, इष्ट है, उनसे इस चरित्र को अगर हमने नहीं बताया तो फिर तो किसी से बताना ही बेकार है। और कहते हैं नारायण से मत बताना, इसलिए मत बताना क्योंकि ऐसा कार्य खुद से तो हुआ नहीं है। छोटे से सेवक नारद ने ऐसा कार्य कर दिया, ईर्ष्या हो गई। परंतु हम सबसे कहेंगे, जो हमें मिलेगा हम उसी से कहेंगे, क्योंकि हमको अपना प्रचार करना है। और आप लोगों को आते जाते चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ, प्रसन्नता की ही बात है पिताश्री। आज आपके इस पुत्र नारद ने ऐसा कार्य किया है, आज आपका सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यही पुकारा जाएगा, वह देखो काम विजयी नारद के पिताश्री ब्रह्मदेव पधारे हुए हैं। पिताश्री, आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नारायण भगवान को मत बताना। उनको हमें नहीं बताना है कि हमने काम पर विजय प्राप्त की है। हाँ, तो ये कह देंगे कि हमारे पिताश्री ने बुढ़ापे में कामदेव से विजय प्राप्त किया है। नहीं, और अगर ये प्रसंग उठ भी गया तो आप इसको छुपा लेना। कोई बात नहीं है, आप मूर्तियों बनाने का काम है, आप अपना मूर्तियां बनाइए, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। हमने इन्हें बताया ये हमारे पिता हैं, प्रसन्न होंगे, पुत्र ने बड़ा सुंदर काम, बड़ा बहुत यश कमाया है। परंतु इनको भी जलन हो गई। ये भी कहने लगे कि इस बात को किसी को मत बताना। अरे भला क्यों मत बताना, हमने ऐसा कार्य किया है, सभी को बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलते एक बार क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, जय बसे श्रीनिवास सुत माथा। हर्ष मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चरा चर राया, बहुत दिनन मुन कीन तुम दाया। हे मुनिदेव जी, आज तो आपने बड़े दिनों के बाद इन दिनों पर कृपा की है। कहिए किस लिए आगमन हुआ है आपका? काम चरित्र नारद सब भाषे, यज्ञ प्रथम वर्ज सब राखे। और आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है इसका? हमें भी बतलाइए।
आपको तो विदित है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि आपसे छुपी हुई हो। इस नारद को चैन ही तब मिलता है जब एक बार ये आंखें आपके दर्शन कर लेती हैं। क्यों नहीं? आने का कारण तो यही हुआ कि आपके दर्शन की लालसा इस हृदय में उत्पन्न हुई और हमारे पैर क्षीर सागर की तरफ बढ़ चले और यहाँ तक पहुँच गए। और प्रसन्नता का कारण, हे नारायण, मैं घूमता घूमता मृत्यु लोक में हिमालय के कंदराओं में मां गंगा के किनारे बड़ा ही सुंदर स्थान देख करके हृदय में लालसा हुई, क्यों नहीं कुछ समय आपके नाम का स्मरण किया जाए। क्यों नहीं? स्मरण करने लगे, नाम स्मरण की शक्ति से हमारी समाधि लग गई और समाधि से देवराज इंद्र का वह इंद्रासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को हमारी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव आया, अनेक यत्न किए, परंतु उसके सारे यत्न बेकार गए, निष्फल गए। अर्थात कामदेव हमारे सामने हार मान करके त्राहिमाम करता हुआ हमारी शरण आ गया। प्रभु हमने उसको क्षमा किया। अर्थात मैंने आज काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। कहिए नारायण कैसा किया? ये तो अति प्रचंड रघुपत की माया, जहि न मोहे अस को जग जाय। रूख बदन कर बचन मृद, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे मोहवार मदमार। हे देव ऋषि नारद, तुम्हारे तो सुमरन मात्र से ही दूसरों के मोह काम मद अपमान सब मिट जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। सुन मुनि बचन मोह बन थाके, ज्ञान वैराग्य हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनो, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके मन में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। नारद कहो सहित अवमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। प्रभु ये जो भी कार्य हुआ है ये सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है कि मैंने आज काम को और क्रोध को दोनों को जीता है। सब आपकी कृपा है, परंतु जीता मैंने है। अच्छा, क्यों नहीं? प्रभु हम बहुत दिनों में आए हैं, क्यों नहीं थोड़ा सा क्षीर सागर में भ्रमण कर लेते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। ठीक है प्रभु, क्षीर सागर में घूम के आपको प्रणाम करके तभी जाएंगे। क्यों नहीं, आप ठीक। घूम आइए। करुणा निधु मन दीख बिचारी, और अंकुर गर्वे उतर भारी। भगवान सोचने लगे कि नारद को अभिमान हो गया। ये क्या? देव ऋषि नारद के हृदय में ये अंकुर के भारी, गर्भ के भारी ये अंकुर पैदा हो गया है। क्यों नहीं? भेग सो में डारू खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं इसे शीघ्रता से उखाड़ करके फेंकूंगा, जिससे कि मुनि का हित हो और इसमें मेरा खेल हो। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी कह के। हे योग माये, आप मेरी कटनी को ध्यान दे करके सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर छहु मग में नगर ते ही सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। हे योग माये, जिस मार्ग में देव ऋषि नारद जा रहे हैं उस मार्ग में 100 योजन 400 कोस का एक नगर बसा दो। बसे ही नगर सुंदर नर नारी, जिन बहु मन तज रति तन धारी। और उस नगर में सुंदर नर नारी बसे होने चाहिए, जैसे कि कामदेव और उसकी स्त्री रति के समान। तहीं पर बसे शील निध राजा, अग्नित गए से न समाजा। और उस नगर के राजा होने चाहिए
जिसका कि नाम शील निधि हो और उनका राज इतना सुंदर हो। सत सुरेश सब विपिल विभाला, रूप तेज बल निति निवास। 100 इंद्रों के समान उनका राज होना चाहिए, अखंड घोड़े होने चाहिए, राजा सैनिक होने चाहिए। ऐसे विश्व मोहनी दास कुमार, विश्व मोहनी दास कुमार, श्री मोहे जिस रूप विचार। और उनकी एक कन्या होनी चाहिए, ऐसी रूपवती कन्या जिसको देख करके स्वयं लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर कन्या होनी चाहिए उनकी। हरे ही स्वयंवर सोनप पाला, आए तहाँ गणित महिपाला। और वह अपनी कन्या का स्वयंवर रचाएं और उनकी कन्या के स्वयंवर को सुनकर के दूर दूर से राजा महाराजा आने चाहिए। जी बहू। हाँ। देखिए ये 5 मिनट का समय योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि 400 कोस का एक सुंदर नगर बसाना और उस नगर के सभी नर नारी इतने सुंदर होने चाहिए जैसे कामदेव और रति के समान, और उनकी एक पुत्री होनी चाहिए महाराज की जिनका के नाम शीलनिधि। शीलनिधि नाम कितना सुंदर है। उनकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी होना चाहिए जो पूरे विश्व को मोहित कर ले, इतनी सुंदर होनी चाहिए। 5 मिनट आप लोगों को दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण के चरणों में आएंगे कोई भेंट न्यौछावर करने, आइए ऊपर 5 मिनट।